हमारा सवाल था कि उनकी जो आय है, तो आय का रेशो था उसने 2:3 और उनके जो खर्च का रेशो दिया है तो वो उसने दिया है 4:7। प्रत्येक व्यक्ति यानी ए है या बी है, दोनों ही व्यक्ति ए हो या बी हो, दोनों कितने हजार रुपए बचाते हैं? 4,000। हमारे माइंड में बहुत तेजी से एक बात आनी चाहिए कि आपकी बैलेंस कैसी है? सिंगल, तो हमें जरूरत नहीं है फालतू कुछ सोचने की। दूसरा हमें देखना है कि अंतर बराबर है, तो अंतर तो बराबर है ही नहीं, तो सीधी कंडीशन हम क्रॉस कर लेते हैं। देखो तीन तरीके स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। या तो आप एक्स मानकर कर लो, दूसरा या फिर इसे बढ़ा लो क्योंकि आय ज्यादा ही होगी, हमें पता है ये तो इतना हो नहीं सकता। तीसरा फिर डायरेक्ट ही कर लीजिए। डायरेक्ट में सीधी कंडीशन है, वैल्यू लिखिएगा, इनका अंतर कितना है? 3, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, तो कितना बचा? 2, और कितना फ्रैक्शन आया? 2000, और 3 दूनी कितना होता है? 6000, यानी फ्रैक्शन आ गया कितना? 6 फ्रैक्शन आया, सवाल खत्म। दोनों का अंतर कितना है? 1, तो इसका मतलब दोनों का अंतर कितना होगा? 6000 ही होगा आंसर। अब देखिएगा आपने कहां गलती करी। सवाल लिखने के बाद अगर आप स्पीड नहीं बढ़ा रहे तो समझ लेना मैथ में धीरे धीरे पीछे उतरोगे। सीखने के बाद भी हमें स्पीड बढ़ानी है, समझना है। जो तो आप ऐसा कर लीजिए, 2x लिख लीजिए, 3x लिख लीजिए। अब उसकी आय में से वो कितने हजार रुपए बचा रहा है? 4, और उसकी आय में से कितने हजार रुपए बचा रहा है? 4, और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4:7। तो ये तो बेस बात है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यहां सब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो अंतर है तो दोनों को घटा लेंगे, अंतर आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 2:3 दिया है और 4 कितना दिया है? 7। हम जानते हैं कि आय और क्या है? व्यय। तो एक बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि आय से ज्यादा तो व्यय नहीं हो सकता, तो यानी इनकी वैल्यू बढ़ा लीजिए। अगर आपने बढ़ाई 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 4 4 बराबर हो गया, तब भी नहीं हो सकता, थोड़ी और बढ़ाएंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसका मतलब यहां से वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया। हाँ अब ठीक है, इस बात को भी समझना कि अब ठीक है, ये 6 इससे ज्यादा हो गया, ये इससे ज्यादा हो गया। अब मैं देखू दोनों की आय में कितने का अंतर हो गया। यहाँ 6 रुपए कमाए, 4 रुपए खर्च कर दिए, 9 रुपए कमाए, 7 रुपए खर्च कर दिए, दोनों का अंतर कितने का है? 2 रुपए। और सवाल ने कितना बताया? 4000, और फ्रैक्शन कितना आ गया? 2000 रुपए का। हमसे कह रहे हैं दोनों का अंतर बता दो, तो अगर 9 और 6 का अंतर कितना होगा? 3, और फ्रैक्शन कितना है? 2000, तो यानी टोटल आंसर कितना होगा? 6000। तो ये इतने टाइप से सवाल होगा, इस टाइप से, इस टाइप से, या इस टाइप से। सब समझ में आना चाहिए हमें करना कैसे है। बात को ये मत समझना एक्सेल तो सिंपल सी बात है, यहां से ना आए तो उनकी वैल्यू को बढ़ा। अगर ये अंतर बराबर ना होता तो फिर आपको एक्स ही करना पड़ता। और इसमें कुछ नहीं देखना कि ऊपर कम है या ज्यादा है, या बढ़ाना है या घटाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा है, दोनों का अंतर ऊपर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर नीचे लीजिए, तो वहां से निकल कर आएगा फ्रैक्शन। और जैसे ही फ्रैक्शन आए फिर तो जो पूछे उसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो ये ज्यादा पकड़ते हैं, इसलिए तरीके स्टार्ट होते हैं। सवाल था कि सुनील, पवन और सुनील है, यानी पहला पवन है और दूसरा कौन सा है? सुनील है। वो 4 रुपए कमाता है, वो 3 के हिसाब से कमाता है। वो 3 खर्च करता है और वो कितने करता है? 2। अंतर तो बराबर है लेकिन हमारी रकम बराबर नहीं, तो हम यहां से तो नहीं कर सकते। अब हमारे पास तरीके स्टार्ट हो गए। पहला तरीका तो यह है कि मैं एक्स मान के कर लूं। 4x कमाएगा तो वो बचा कितने? अगर खर्च कितने करेगा? 3, तो बचा कितना गया है? 4000, तो 4000 रुपए बचाएगा। दूसरा वो 3x कमाएगा और वो कितने? 6000, तो उनका जो रेशो होगा तो कितना होगा? 3:2। यानी कमाई में से बचत घटाओगे तो क्या निकलेगा? खर्च ही निकलेगा। एक तरीका तो ये हो जाता है, वरना दूसरा तरीका जो सिंपल है आपको बताया था, ये भी 4000 रुपए बचाता है और ये भी 6000 रुपए बचाता है। दोनों के सिंबल सेम है, तो मुझे चाहिए यूनिट। अब बहुत ध्यान से देख लेना, मुझे जब यूनिट निकालने के केवल इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए। 4 दूनी 8, 3 तिया, यानी कितना आ गया? 1, और 1 के बराबर कितना है? अब इनकी क्रॉस चाहिए, बहुत ध्यान से। 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, कितना बचा? कितना बचा? 10,000। जब आप इधर करेंगे 6 तिया 18,000 और 4 तिया 12,000, तो आपकी रकम कितनी बच गई? 10। सवाल ने कहा दोनों का योग बता दीजिए आय का, और हम जानते हैं दोनों का योग होगा 4 और 3 7, और 7 की गुणा फ्रैक्शन से कर दीजिए, तो आंसर होगा 70,000। सवाल देखिएगा, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, बहुत अच्छे से देखना, जिसका जो रेशो बनाना पड़ेगा। ए और बी है, उसकी आय 7 में है, उसकी आय 5 में है। दोनों क्रम से ये 4000 रुपए बचाता है और ये 3500। जाहिर सी बात है वो बचाएंगे तो क्या बचेगा? खर्च ही बचेगा। जो खर्च का रेशो है तो वो ये कहता है कि बी का जो खर्च है वो ए से कैसा है? आधा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी का 2 होगा तो इसका कितना होगा?
बस यहां तक सवाल चाहिए था। अब मैं अच्छे से जानता हूं पहला वाला कितने 4000 और दूसरा वाला, क्योंकि दोनों सिंबल हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ इनका रेशो चाहिए। 7 × 7 और 5 दूनी 10, यानी कितने यूनिट आ गए 3, और 3 के बराबर कितना होगा 35 दूनी 70 और 4 × 4, तो कितने हजार 3000। तो यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 1000 फ्रैक्शन आ गया। सवाल लगा दोनों का योग बता दो, तो 7 और +5 टोटल कितना हो गया 12, और फ्रैक्शन से आप गुणा करेंगे तो कितना होगा 12000 रुपए। सिंपल था। जहां भी समझ में ना आए वहां पूछना, आगे मत बढ़ना। एक सवाल आगे बढ़े तो समझ लो ढेर लग गया, और भाई ढेर लगा तो फिर नहीं हिलेगा। जहां समझ में आए किसी को मत देखिए। दो व्यक्तियों की आय 7:5 है और व्यय कितना है 9:7। यदि पहला व्यक्ति 1700 रुपए बचाता है और दूसरा कितने बचाता है 1100, तो हमसे कह रहा है दोनों की अलग अलग बता दो। तो हमें पता है 7 7 49 और 5 9 45, कितने बचे 4, और 4 की वैल्यू यहाँ से 11 9 99 और 17 7 119, और 99 से 119 गए तो यहाँ से बच गए 2000, और 4 से काटा तो 4 पंजे, फ्रैक्शन कितना आ गया 5। इसका मतलब पहला व्यक्ति 3500 और दूसरा व्यक्ति 2500। लो इसमें क्या करना, हमारा क्या था जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था तो सवाल ने कहा टैंक कितने थे 5 और प्लेन कितने थे 3। युद्ध शुरू हुआ और युद्ध शुरू होने में 1000 टैंक खत्म हो गए और 800 प्लेन खत्म हो गए। उसके बाद उनका जब मैंने रेशो निकाला तो कितना बचा 2:1। तो इसमें ज्यादा लोड ना लेके सीधी सीधी समझ रहा है, इतना था इतना खर्च हो गया इतने बचा रहे आप। तो हमें पता है कि उनके हमें वैल्यू चाहिए 5 × 5 3 दूनी 6, यानी 1 आ गया, और 1 के बराबर कितना है 8 दूनी 16, और 1000 का कितना बचा, यहां पर बच गया 600, और फ्रैक्शन भी कितना आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो टैंक होंगे शुरू में, तो टैंक कितने होंगे, तो टैंक होंगे 3000, और मेरे पास जो प्लेन होंगे 1800। अब थोड़ी सी बात को देखना, यहां तक शायद सबका आ गया हो। सवाल ने इतना कहा जब युद्ध खत्म हो गया, और आपको बता था कि जब युद्ध हुआ था तो कितने टैंक नष्ट हुए थे, तो बस आपको 1000 कम करने थे। इसका मतलब अब टैंक कितने बचे होंगे 2000 बचे। अरे ऐसे प्लेन को पूछता तो कितने 800, तो वो कितने बचे होंगे 1000। सवाल था कि ए और बी जब कमाते हैं तो 2:3 की फॉर्म में कमाते हैं, और जब खर्च करते हैं तो 1 किस में करते हैं 2। अब हमें जो दिया तो उनके खर्चों के बारे में और आय के बारे में दिया, यानी इसका कोई खर्च निकाल रहा है उसका कोई व्यय निकाल रहा है और परसेंटेज में दे रहा। तो क्या करिएगा, आप सबको पता है यहाँ से एक ही चीज कटी होगी। ये बात तो समझ में आ रही है, थोड़ा आपको बेस अच्छा समझना है इसलिए एक्स लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको समझना है कि एक्स यहाँ होगा तो एक्स यहाँ होगा, क्योंकि एक ही पहाड़ा कटा होगा, है ना। रेशो जब भी काटता बराबर ही काटता। सेम कंडीशन इन्होंने भी बराबर काटा होगा, लेकिन हमने वहां पर एक्स लिख रखा तो यहाँ के लिखना है वाई, क्योंकि अलग कोई पहाड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 होगा तो 3 इधर से काटा होगा, तो अब ये यहाँ से एक फॉर्म बन गई। अब जैसे सवाल लगा वैसे कर दीजिए। सवाल लगा कि बी का क्या 90, बी का खर्च। अब बी का खर्च कितना है 2y, और उसका कितना 90%, और किसके बराबर है एक आय के बराबर, और एक की आय कितनी है 2x। बस इतना सवाल को समझना बहुत आसान तरीके से। हमें बताया गया कि बी का जो खर्च है उसका 90% ए की आय के क्या है बराबर है। अब क्या करिएगा 0 से 0, 2 से 2 कट गया। आप जानते हैं y की वैल्यू कितनी है 10, आप सबको सिखा रखा है, और x की वैल्यू कितनी है 9, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 9। आप सब जानते हैं उसकी वैल्यू या तो डाउन में है या सामने है। यहाँ पर x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। आप सीधा है, अब जहां x है वहां डाल दीजिए, जहां y है y की वैल्यू डाल दीजिए। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 9, तो यहाँ पर आय का रेशो अब नया क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 10 डाल दीजिए, खर्च की वैल्यू थी, तो उनका जो खर्च हुआ होगा तो वो कितना हो गया होगा 10 ही का 10, और 10 दूनी 20 हो गया होगा। अब इनका हमें पता है ये आय हो गई और ये क्या हो गई खर्च। जब आप किसी रेशो से उसकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो वो एक तरीके से प्रॉपर वैल्यू बन गई, समझ में आई कि रकम इतनी ही है। अगर वो रकम देता तो रकम डाल देते। अब जब प्रॉपर वैल्यू बन गई, मैंने 18 रुपए कमाए 10 खर्च कर दिए, तो बचत कितने की कर ली, बचत कर ली मैंने 8 रुपए की। मैंने 27 रुपए कमाए 20 खर्च कर दी, तो बचत कितनी कर ली, और ये क्या आ गया
अब ध्यान से देखिएगा, एक छात्र था और छात्र के 3 विषयों का जो अनुपात था, तो कुछ विषयों का अनुपात 1:2:3 था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो, मैं आपसे कहता कि आपके पास 100 रुपए हैं, चलिए सबके पास 100 रुपए हैं, ऐसा करिए 5 रुपए मैं सबको दे देता हूं, तो आपके पास कितने हो गए? 105। अब मैं इसे पढ़ी लिखी भाषा में निकालता तो कैसे निकालता? अब मैं इसे एक बात से और कह सकता था कि ऐसा करता हूं, तुम पे 100 रुपए हैं, जितने भी हैं मैं तुम्हें 5% और एक्स्ट्रा दे देता हूं, तब भी आप पे कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे, अगर इसे पढ़ी लिखी भाषा में निकालेंगे, यार 100 रुपए तो मेरे पास थे, तो मैं इसको 5% और निकाल लूं, तो 100 से 100 कटा तो कितना आ गया? 5। तो इसका मतलब 100 प्लस कितना कर दो? 5, तो कितना होगा? 105। एक तरीका तो मैं ऐसा कर सकता था, या दूसरा मैं ये कर सकता था कि मुझे 100 रुपए तो है, 5% सर दे रहे हैं, तो 5 का कितना हो गया होगा? 105 और बटे 100, तो 100 से 100 कटा, यानी मेरे पास कितने होंगे? यानी मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। अब बहुत ध्यान से समझना, अब तुम समझ गए होगे कि इसके पास कितना था? 1। मैं कृपांक कितना दे रहा हूं? 105 बटे 100। रेशो इसके पास कितने थे? 2। मैं कृपांक कितना दे रहा हूं? 105 बटे 100। और इसका रेशो कितना था? 3। और मैं कितना कृपांक दे रहा हूं? 105 बटे 100। अब ध्यान से देखना, 105 से 105, 105 से, तो आंसर कितना होगा? 1:2:, यानी आंसर सेम ही पड़ेगा। इन सवालों में क्या ध्यान रखना होता, मैं 2 बातें समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझना। जिसने 2 बातें पकड़ ली वो सवाल को आराम से निपटा देगा। अब एक बात ध्यान से समझना, जो रेशो दिया है, और रेशो काय का दिया है? रेशो दिया है काय का? खर्च का। सारा जो खेल है वो इससे ही है। जिसने ये 2 बात समझ ली तो समझ लेना वो प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में वहां भी बड़ा सक्सेस होगा। अब दोबारा समझना, हमारा सवाल था कि एबीसी के खर्चों का अनुपात इतना है, यदि उनकी बचत का रेशो इतना है और टोटल वेतन 1530 है, तो बी की आय बताइए। अब दोबारा समझना, सबसे बड़ा खेल इसका होता है। अब ये क्या है? एक तरीके से वैल्यू है, भले प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमें एक नंबर तो पता है। जो आपको नंबर पता है, अब ये परसेंटेज नंबर नहीं है ना, पता नहीं कितना हो, किसका 20%, किसका 30%, लेकिन ये एक तरह से कंफर्म है, कुछ कटा होगा तभी 16 होगा, कुछ कटा होगा 12 होगा, कुछ कटा होगा 9। तो आप एक बात समझ गए कि ये अगर खर्च है तो यहां पर मैं परसेंटेज भी किसकी लगा सकता हूं? खर्च की ही। अब यहां से ये बात शुरू होती है, अगर बचत अगर 20% हुई तो इसका खर्च कितना होगा? 80 होगा। अगर मेरी जो है दूसरा बी, अगर बी की जो है बचत अगर 25% हुई तो खर्च कितना होगा? 75। अगर ध्यान से समझना, उसके जो है 40% हुई तो खर्च कितना होगा? 60% होगा। समझ में आई? अब ध्यान से समझना, अब हम क्या करेंगे, इसको जो रेशो बनाएंगे, रेशो का मतलब होता है कि रकम बनाने के लिए ऊपर कितना आएगा? 100, इसके भी कितना आएगा? 100, और इसके भी कितना आएगा? 100, और इसके निकालने की खैर जरूरत नहीं होती है। अब इसको बात को समझना, इसका मतलब यह है कि जब मैं 80% निकालता हूं तो कितना निकल कर आता है? 16, और 75% निकल कर आता हूं तो 12। लेकिन जो 80% 16 आ रहा था तो किसका आ रहा था? 100, और 100 क्या होगा? टोटल आय। लेकिन रेशो था तो इसलिए 100 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा इनको सोल्व कर लीजिए, 16 पंजे 80 हो गया, और यहां से 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 3 से काट लीजिएगा, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और कुछ तो ऊपर बचा कितना? 1/5, और यहां से बचा 4/25, और यहां से बचा 3/20 बच गया। ठीक, एलसीएम कितना आ गया? 5 चौक 20। अगर आपने इससे काटा होगा तो कितना बचा? 20, और यहां से काटा होगा तो, और 4 चौक 16, और यहां से काटा होगा तो 4 पंजे 20, और 5 तिया 15। और आप सब जानते हैं कि रेशो में नीचे वाले की वैल्यू नहीं होती है, तो ऊपर टोटल जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया? कितना हो गया? 51। और 51 की वैल्यू कितनी दी थी? यानी टोटल जो वैल्यू थी तो 15 कितना था? 30, और आप जानते हैं 5 तिया और 1 तिया किसकी? 30। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा? बी की, और बी का रेशियो कितना था? 16, और कितना था? 30, और 16 दिया, यानी आंसर कितना होगा? 480 होगा। अगर आप वैसे समझ, मान लीजिए अगर किसी की जो राशि है तो 200 रुपए है, यहां से थोड़ा खुल के समझना, और मैं इसका अगर 20% निकालता हूं तो 20% कितना होगा? 20 2 दूनी कितना होगा? 4, यानी कितने होगा? 40 रुपए। पता है सर, ये वैल्यू जिसने बात समझ ली तो उसके दिमाग में खटक जाएगी कि हाँ इसका सिस्टम ये है। तो आपको समझ आना चाहिए, ये तो थी क्या? आय, और ये सब बचत कह लो, खर्च कह लो, जो भी कह लो। तो खर्च कितने नौकर का निकल रहा है? 40 रुपए। बात है सर, अच्छे से समझो। अब मेरा जो खर्च निकल कर आया है ये भी खर्च है, ये भी रेशो है, यानी परसेंटेज है, तो जिस चीज का परसेंटेज निकाला वही निकल कर आती है। समझ? अब सवाल कुछ ऐसा कह देता कि तुम्हारे पास 40 रुपए है और 40 रुपए तुम्हारे जो है खर्च किए हैं,
जबकि बचत जो है कितना है, मूल वेतन का 80% है। तो आपसे कहेगा तो रकम बताइए, यानी प्रॉफिट लॉस के बहुत छोटे सवाल है एक तरीके से। दोबारा समझिएगा, यदि मैं 40 रुपए खर्च करता हूं और मैं अपनी रकम का 80% बचाता हूं तो मेरी रकम बताइए। अब रकम निकालने के लिए मैं इसको फॉलो करूंगा। अब सोचिएगा मुझे ये नहीं पता है ना, इसको मान लिया मैंने ऐसे करके x, तो अब इससे मुझे 20%, इसको मान लीजिए x, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी खर्च चाहिए उधर भी खर्च चाहिए। अब जबकि बचत रेशो का था, बचत का, तो पहले तो मैं इसे सही कर लूंगा, कितना होगा खर्च का, क्योंकि खर्च के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हो आप, रकम के बराबर बचत नहीं लगा सकते। अब ये इसका अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो 100 कहां जाएगा, यानी 40 में 100 कहां जाएगा ऊपर, और परसेंटेज कहां आएगी नीचे। ये वही खेल है, जब आपने 100 ऊपर कर लिया तो आप करेंगे 0 0 2 दूनी 4, तो कितना आया 200, और ये क्या निकल कर आएगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब मैं रकम, अब रकम तो थी नहीं, रेशो रकम ही एक तरीके से हमारे लिए, उनका रेशो ही बटे में रखना, जैसे परसेंटेज घूमी तो आपको जो है आय निकल आएगी 33। सवाल पैटर्न सेम है। अब सोचेगा, अब इतने बड़े सवाल को आप स्पीड से पकड़ लें, जिनका नहीं हुआ एक बार और देख लो। हमारा सवाल था कि यदि जो है उनका खर्च इतने प्रतिशत में था, बचत इस रेशो में था, तो उनकी आय इतनी है, तो तीनों की हमें आय बतानी है। तो मैं जानता हूं कि बचत का ही रेशो चाहिए, परसेंटेज चाहिए। अगर मैं 7 के बटे में, अगर इसने कितना खर्च करा होगा 80, तो बचाया कितना होगा 20, 100 लगाएंगे नहीं क्योंकि 100 तो कट ही जाएगा। रेशो 6, अगर उसने 85 खर्च करा होगा तो बचा कितना होगा 15। रेशो 9, अगर उसने 25 करा होगा तो कितना बचा होगा, तो सॉरी 75 करा होगा तो कितना बचा होगा 25। 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 पंजे 25। 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6। अब तो कुछ कटेगा नहीं। एलसीएम कितना आ गया 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर हो जाएगा 36, और सबको जोड़ा तो कितना 111, और जबकि सवाल ने बताया 333, तो फ्रैक्शन कितना आया 3। इसका मतलब एक ही रकम 3 से अगर गुणा करी होगी तो 105, और दूसरा इसकी गुणा करी होगी तो 4 दिया 12, और इसकी गुणा करी होगी 108, यानी उनकी जो रकम का रेशो होगा तो 105, 120 और 108 होगा।